हाथरस नरसंहार का जिम्मेदार नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा 72 घंटों से फरार है। जिसके सत्संग में भगदड़ मची, 123 निर्दोष लोगों की जानें गई। इतनी मौतों का जिम्मेदार पाखंडी बाबा भागा भागा फिर रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है कि वो इस तरह के प्रयास में है कि किसी तरह से बस उसकी गिरफ्तारी न हो, गिरफ्तारी से वो बच जाए। बड़े बड़े नेता चुप्पी साधे हुए। पुलिस ये कह रही है कि हम बाबा को ढूंढ रहे हैं, बाबा को तलाश कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़ती है तो बाबा से हम पूछताछ भी करेंगे, क्योंकि बाबा पर अभी एफआईआर नहीं है। मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है, वो भी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। बाबा पर हर एंगल से मैं स्टोरी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हाथरस अपडेट आपको दिखाना बहुत जरूरी है कि जो भगदड़ मची थी उस पर क्या अपडेट है, क्या नई खबर उस पर निकलकर सामने आई है। हाथरस अलीगढ़ में राहुल गांधी गए थे पीड़ितों से मिलने के लिए, तो राहुल गांधी जब पीड़ितों से मिले तो पीड़ित उनसे लिपटकर रोने लगे। मुद्दे को संसद में मैं उठाऊंगा, ये राहुल गांधी ने वहां मौजूद लोगों को, पीड़ितों को भरोसा दिया। इस बीच यूपी एसआईटी ने शासन को हाथरस कांड की रिपोर्ट सौंप दी है और ये जानकारी सामने आ रही है कि इस रिपोर्ट में लापरवाही और अनदेखी को हादसे की वजह बताया गया है। सत्संग वाली जगह एग्जिट गेट नहीं था, यह भी एसआईटी की इस रिपोर्ट में है। एसआईटी रिपोर्ट में सेवादारों की भूमिका पर सवाल किए गए हैं। साथ ही घटनास्थल पर मौजूद 100 लोगों के बयान के आधार पर इस एसआईटी रिपोर्ट को तैयार किया गया है। आपको बता दें कि इस एसआईटी की रिपोर्ट में डीएम और एसएसपी के भी बयान दर्ज किए गए हैं। अभी तक जो स्वयंभू बाबा है नारायण साकार हरि, 72 घंटे हो चुके हैं, 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक नारायण साकार हरि सामने नहीं आया, अभी तक फरार है। फरार नारायण साकार हरि के वकील एपी सिंह मैनपुरी आश्रम पहुंचे थे। आपको बता दें कि इस हादसे के बाद नारायण साकार हरि की ओर से एपी सिंह को इस मामले में अपना वकील नियुक्त किया गया है, लेकिन नारायण साकार हरि खुद कहां हैं, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ढूंढ रही है बाबा नारायण साकार हरि और भोले बाबा को, लेकिन उसके वेयर अबाउट्स को लेकर अभी तक कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन इस बीच एसआईटी की जो रिपोर्ट थी वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी गई है। मैं आपको बता दूं, ये सारे तमाम वो अपडेट्स हैं इस मामले में जो अभी तक बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट्स हैं। राहुल गांधी आज पीड़ितों से मिलने पहुंचे थे, पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की, उनका दर्द बांटा और इस दौरान जो इस हादसे के पीड़ित थे, जिन्होंने अपनों को खोया है या जिनके अपने घायल हैं, वो राहुल गांधी के गले मिलकर रोने लगे। राहुल गांधी ने उन्हें भरोसा दिया कि इस मामले में विपक्ष पूरी तरीके से साथ है लोगों के और सफलता से जाँच हो, ठीक तरीके से जाँच हो, इसका पूरा प्रयास विपक्ष की ओर से किया जाएगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि एसआईटी चूंकि बनाई गई थी, एसआईटी ने जो अपनी रिपोर्ट तैयार की है उस रिपोर्ट को आज मुख्य सचिव और डीजीपी ने मुख्यमंत्री को सौंपा है, जिसमें 100 लोगों के बयान दर्ज हैं और इनिशियली प्राइमा फेसी इस हादसे की जो वजह एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में बताई है, उसके मुताबिक लापरवाही और भगदड़ को जिम्मेदार बताया गया है। हाथरस भगदड़ कांड के बाद नारायण साकार हरि के खिलाफ भक्तों का गुस्सा फूट पड़ा। जूते चप्पल से वो तस्वीर पर बाबा की, देखिए बाबा की तस्वीर की जूतों से पिटाई करते हुए जो भक्त हैं वो नजर आए। ये वो लोग हैं जो बाबा का सत्संग सुनने जाते थे, लेकिन हाथरस कांड के दिन जैसे ही बाबा भागा वहां से और उसके बाद पलटकर अभी तक देखा नहीं है, उसके बाद बाबा के भक्तों में भी नाराजगी है और अपनी नाराजगी को कुछ इस तरीके से नारायण साकार हरि के भक्तों ने जाहिर किया। बाबा की तस्वीर की जूतों से पिटाई की गई। हाथरस भगदड़ कांड के बाद नारायण साकार हरि के खिलाफ नाराजगी है, जैसा कि मैं आपको तस्वीर में दिखा रहा हूं, और वो नाराजगी कैसे उतर रही है वो भी आप देखिए। ये गुस्से की वजह यह है कि इतने लोग उस दिन आ गए थे, सत्संग हुआ, सत्संग के बाद बाबा वहां से निकल गया, भगदड़ मची। हमने देखा भगदड़ में कैसे 123 लोगों की जान चली गई थी, कई लोग घायल थे जो अभी भी अस्पतालों में हैं, इलाज अपना करा रहे हैं। लेकिन उसके बाद एक बार भी बाबा ने पलट के नहीं देखा। वो बाबा जो कि सत्संग में बड़ी बड़ी बातें किया करता था, वो एक बार भी उसने ये ज़रूरी नहीं समझा कि इतने बड़े हादसे पर कुछ कहा जाए, शोक व्यक्त किया जाए, लेकिन
बाबा ने पलट के नहीं देखा, ऊपर से बाबा फरार है, अभी तक पता नहीं है, जिस बात को लेकर भक्तों में गुस्सा है, नाराजगी है। इधर अलीगढ़ में सूरजपाल सिंह उर्फ नारायण साकार हरि का सिर काटकर लाने वाले पर 11 लाख का इनाम रखा गया। भ्रष्टाचार विरोधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद प्रत्याशी रहे पंडित केशव देव ने ऐलान किया है कि बाबा को सबक सिखाने की जरूरत है। सिद्ध कर जनता को लूटने का काम करता है, जमात इकट्ठी करके सत्संग के नाम पर। ये तो एक तो ये कहीं भी हिंदू धर्म में मान्यता प्राप्त नहीं है, किसी भी मठ पीठ से इसको मान्यता नहीं है। ना ही ये हिंदू चोला धारण करता है, न श्वेत वस्त्र न भगवा वस्त्र, लेकिन जनता को इकट्ठी करता है, प्रचार करता है और भोली भाली जनता को धर्म के नाम से लूटता है। अभी हाथरस में इसने सत्संग किया, एक जमात इकट्ठी की, करीब सैकड़ों से ऊपर हिंदू लोगों को कुचलकर इसने हत्या कराई है, जिसमें सरकार के द्वारा FIR दर्ज हुई है, लेकिन उसका नाम नहीं है। अभी तक 24 घंटे से ज़्यादा होने वाले हैं, उसे अरेस्ट नहीं किया, ना ही उस पर कोई बुलडोजर चलाया गया है। हम सरकार से यही मांग करते हैं, राष्ट्र हित में हिंदू धर्म की आस्था को देखते हुए ऐसे पाखंडी सूरजपाल उर्फ भोले बाबा साकार हरि, जो पुलिस विभाग से बलात्कार में दोषी सिद्ध होकर के भगोड़ा साबित हुआ था, उसने अपनी एक दुकान चलाई धर्म की आड़ में, सैकड़ों हिंदुओं के परिवारों को उजाड़ दिया। इसे चौराहे पर फांसी दे, इसे जीने का अधिकार नहीं है। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो हमारे भ्रष्टाचार विरोधी सेना की तरफ से 11 लाख रुपए का इनाम रखा गया है कि जो इसे चौराहे पर ला करके जूते मार के इसको फांसी दे के सर कलम करेगा, उसे 11 लाख रुपए भ्रष्टाचार विरोधी सेना देगी। किस तरह की मांग की? इसी तरह की मांग की? यही हमने मांग की है।